भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की भागवतम कक्षा में। तो श्लोक क्रमांक 57 लगा है ना, 57 क्या दिख रहा है? 57 है या नहीं है? 57 है ना। तो छठवां स्कंद है, 16वां अध्याय और 57 श्लोक का 57 श्लोक नंबर। मेरे पीछे दोहराइएगा। यदेतद् विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनः ततः संसार एतस्य देहादेहो मृतेर्मृतिः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। शब्दार्थ, यत् जो, एतत् यह, विस्मृतम भूला हुआ, पुंसः जीवात्मा का, मत भावम मेरी स्थिति, भिन्नम भिन्न, विलग, आत्मनः परमात्मा से, ततः उससे, संसारः भौतिक बद्ध जीवन, एतस्य जीवात्मा का, देहात एक शरीर से, देह दूसरा शरीर, मृते एक मृत्यु से, मृति ही दूसरी मृत्यु। तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे। वैसे 56 मतलब पिछला श्लोक 56 और 57 दोनों ही कवर करने हैं। तो 56 का तात्पर्य जो बहुत छोटा है इसलिए मैंने 57 पे चला गया। इसका अनुवाद पढ़ेंगे फिर पीछे जाएंगे। जब जीवात्मा अपने आप को मुझसे भिन्न मानकर ज्ञान तथा आनंद में मुझसे अपने गुण रूप में दिव्य तादात्म्य को भूल जाता है, तभी उसका यह भौतिक बद्ध जीवन प्रारंभ होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि वह मुझ में तादात्म्य न मानकर अपने सांसारिक विस्तारों में यथा पत्नी, संतान तथा धन में अभिरुचि दिखाने लगता है।
इस प्रकार अपने कर्मों के प्रभाव से एक शरीर के बाद दूसरा शरीर और एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु का चक्कर लगाता रहता है। तो इसका संदर्भ, पीछे श्लोक पे जाने से पहले इसका संदर्भ अगर जिनको नहीं मालूम वो बता दूं कि ये चित्रकेतु महाराज की कथा चल रही है। और चित्रकेतु महाराज पहले बद्ध थे, फिर उनको नारद मुनि और अंगिरा मुनि का दर्शन हुआ। नारद मुनि ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए, आदेश दिए, भगवान के बारे में बताया। उससे उनको पूरी अनासक्ति हो गई। घर परिवार से अनासक्ति होने के बाद में नारद मुनि ने जब देखा ये उपयुक्त कैंडिडेट, क्या बोलते हैं, उपयुक्त मतलब योग्य व्यक्ति है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने उनको एक मंत्र दिया, जिस मंत्र से उन्होंने बोला 7 रातों में उन्हें भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात दर्शन होंगे, भगवान संकर्षण के या अनंत देव के। और उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने उस मंत्र का जप किया चित्रकेतु महाराज ने, और 7 रातों में, मात्र 7 रातों में उन्हें भगवान के दर्शन हुए। फिर इस अध्याय में शुरुआत में चित्रकेतु महाराज को जब भगवान के दर्शन होते हैं, बहुत सुंदर दर्शन का वहाँ पे चर्चा है या डिस्क्रिप्शन है। और उस दर्शन के बाद में वो एकदम उत्पुलकित हो जाते हैं, उनका शरीर, उनका मन, और उसमें वो प्रार्थनाएं करते हैं भगवान संकर्षण से, अनंत देव से। और फिर उनकी प्रार्थनाओं के बाद ये श्लोक चल रहे हैं जिसमें भगवान अनंत देव चित्रकेतु महाराज को फिर से ज्ञान दे रहे हैं या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो उसमें से ये 2 श्लोक आज की चर्चा है। तो पिछले श्लोक को फिर से लेंगे, पिछले श्लोक पे हम जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि निद्रा के समय देखे गए, ये अनंत देव बोल रहे हैं, यदि निद्रा के समय देखे गए स्वप्न केवल परमात्मा द्वारा ही देखे गए विषय हैं, तो फिर जीवात्मा जो परमात्मा से पृथक है स्वप्नों के क्रियाकलापों को क्यों स्मरण रखता है। एक व्यक्ति के अनुभवों को दूसरा नहीं समझ सकता। अतः जीवात्मा जो तथ्यों का ज्ञाता है और स्वप्न तथा जागृति में प्रकट होने वाली घटनाओं के विषय में जिज्ञासा करता है, आकस्मिक कार्यों से पृथक है। जानने वाला तो ब्रह्म है। दूसरे शब्दों में जानने का गुण जीवात्मा तथा परमात्मा से संबंधित है। इसलिए जीवात्मा को भी स्वप्न तथा जागृति की घटनाओं का अनुभव हो सकता है। दोनों दशाओं में, यानी कि स्वप्न और जागृत दशा में ज्ञाता वही रहता है और गुण रूप में वह परब्रह्म से एकाकार है। तात्पर्य, जीवात्मा गुणों में परब्रह्म के ही समान है, किंतु मात्रा में जीवात्मा ब्रह्म का अंश होने से परब्रह्म के समान नहीं हो सकता। गुणों में ब्रह्म होने के कारण जीवात्मा स्वप्न में तो विगत कार्यकलापों को स्मरण रख सकता है और जागृत अवस्था की वर्तमान गतिविधियों को भी जान सकता है। अब आज का अनुवाद। जब जीवात्मा अपने आप को मुझसे भिन्न, मतलब भगवान बोल रहे हैं, भगवान से भिन्न, जब जीवात्मा अपने आप को मुझसे भिन्न मानकर ज्ञान तथा आनंद में मुझसे अपने गुण रूप में दिव्य तादात्म्य को भूल जाता है, तभी उसका यह भौतिक बद्ध जीवन प्रारंभ होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि वह मुझ में तादात्म्य न मानकर अपने सांसारिक विस्तारों में यथा पत्नी, संतान तथा धन में अभिरुचि दिखाने लगता है। इस प्रकार अपने कर्मों के प्रभाव से एक शरीर के बाद दूसरा शरीर और एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु का चक्कर लगता रहता है। अब तात्पर्य ध्यान से सुनिएगा। सामान्यतः मायावादी दार्शनिक अथवा उनसे प्रभावित व्यक्ति अपने आप को श्री भगवान के ही सदृश उत्तम मानते हैं। यह उनके बद्ध जीवन का कारण है। वैष्णव कवि जगदानंद पंडित ने प्रेम विवर्त में कहा है, कृष्ण बहिर्मुख हया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। ज्यों ही
जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलकर परमेश्वर से एकाकार होने की चेष्टा करता है, उसी क्षण बद्ध जीवन शुरू हो जाता है। जीवात्मा तथा परमात्मा में गुणात्मक तथा मात्रात्मक सादृश्य का विचार उठना ही बद्ध जीवन का मूल कारण है। मैं फिर से पढ़ूंगा इसको। जीवात्मा तथा परमात्मा में गुणात्मक तथा मात्रात्मक सदृश्य, सदृश्य मतलब सामान्य, समानता का विचार उठना ही बद्ध जीवन का मूल कारण है। यदि कोई परमेश्वर तथा जीवात्मा के अंतर को भूलता है तो बद्ध जीवन शुरू हो जाता है। बद्ध जीवन का अभिप्राय है एक शरीर त्याग कर दूसरा ग्रहण करना और मरने के बाद पुनः मृत्यु को स्वीकार करना। मायावादी ज्ञानी का दर्शन कहता है तत्त्वम असि, अर्थात तुम ईश्वर ही हो। वह भूल जाता है कि उसका यह उपदेश जीवात्मा की तटस्था स्थिति पर लागू होता है जो सूर्य प्रकाश के समान है। सूर्य में ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों रहते हैं एवं सूर्य प्रकाश में भी ये दोनों विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार सूर्य तथा सूर्य प्रकाश गुण रूप से एक ही हैं, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश सूर्य पर आश्रित है। जैसा भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैं ब्रह्म का मूल स्रोत हूँ। सूर्य गोलक की उपस्थिति के कारण सूर्य प्रकाश महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि सूर्य प्रकाश की सर्वव्यापकता के कारण सूर्य गोलक महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को न समझना तथा उसे भूलना ही माया है। अपनी तथा परमेश्वर की स्वाभाविक स्थिति के विस्मरण से ही मनुष्य माया या संसार अर्थात बद्ध जीवन में प्रवेश करता है। इस संबंध में मध्वाचार्य का कहना है, सर्वभिन्न परात्मानं विस्मरन् संसरेदिह अभिन्नम संसरन् याति तमो नास्त्यत्र संशयः। जब मनुष्य यह सोचता है कि वह सब प्रकार से परमात्मा से अभिन्न है तो वह निश्चित रूप से अंधकार या तमः में रहता है। हरे कृष्ण। तो आशा करते हैं कि आपने ध्यान से सुना होगा। इस दोनों श्लोकों का मूल जो है प्रभुपाद या यहाँ पे खुद सुखदेव गोस्वामी या अनंत देव भगवान जो उपदेश दे रहे हैं चित्रकेतु महाराज को, वो मायावाद का बेसिकली खंडन कर रहे हैं। मायावाद क्या होता है उसकी आज चर्चा करेंगे हम, और मायावाद से कैसे निकलना है, क्या उपाय है। वैसे यहाँ पे बैठे सारे ही लोगों को पता है मुझको छोड़ के, पर फिर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि मायावाद है क्या चीज़ और इसमें से निकलेंगे कैसे। उपाय बहुत सरल है पर इस समय में बहुत मुश्किल लगता है, और वो मुश्किल क्यों लगता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। क्या मुश्किल है, कैसी मुश्किल है, और ये खुद मुश्किल ही माया है, इतना मैं सार रूप में बता दूँ। तो उससे शुरुआत करने से पहले एक थोड़ा लाइट नोट पे, शुरुआत के समय में कुछ घटना हुई थी प्रभुपाद के साथ। ये एक थोड़ा सा चुटकुले जैसा है, तो उसको अच्छा लगेगा आपको, कैसे किस तरीके से भक्त जो प्रभुपाद के पास शुरुआत में आए वो कितने नौसिखिए थे और कैसी समझ थी उनकी। असल में हम पे भी लागू हो सकता था अगर हम पाश्चात्य संस्कृति में पैदा हुए होते। हम क्योंकि इंडिया में पैदा हुए और हमको प्रभुपाद के दर्शन भी नहीं हुए, तो हम थोड़ा अपने आप को, हम थोड़े एक्चुअली डरे हुए हैं, क्वेश्चन नहीं पूछते, तुरंत से डरते हैं। और दो चीज़ें हैं भारतीय होने में, एटलीस्ट मेरे में मैंने देखा शुरुआत में जब मैं भक्ति के मार्ग में लगा था, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो अपने आप को बड़ा समझते हैं, शाना समझते हैं, ठीक है मेरे को सब आता है, अपन तो इंडियन है, अपने को सब मालूम है, ठीक है भगवद गीता क्या है अपने को बचपन से मालूम। दूसरी आत्मा तो किस चिड़िया का नाम है हमको मालूम है, ठीक है। विदेशी लोगों को मालूम ही नहीं आत्मा किस चिड़िया का नाम है।
तो भगवद गीता मालूम ही है, कई अपने ही परिवार में कई लोगों को भगवद गीता के पूरी भगवद गीता भी याद होगी, या कुछ लोग तो याद ही होते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते तो हर बच्चा जानता है, जिसने भी महाभारत सीरियल देखा होगा हर व्यक्ति जानता है कर्मण्येवाधिकार। सर्वधर्मान परित्यज्य कोई नहीं जानता, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते क्योंकि कर्म ही करना है, जो करो फल टेंशन मतलब, फल भी अपना कर्म भी अपना। ठीक है, तो ये फिलॉसफी तो सब जानते हैं। तो और दूसरा एक भारत में बड़ा वो है कि साधु से पूछने को डर लगता है। मुझे बड़ा डर लगता था, क्यों पूछेंगे तो फंस ना जाए फंस गए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। साधु को प्रणाम करेंगे, साधु से आशीर्वाद भी लेंगे, लेकिन थोड़ा दूर रहे पूछूंगा तो चिपकेगा, फिर वो सोचेगा इसने जिज्ञासा की। और देखा होगा आपने, हमारे में भी अब साधुता स्वीकार कर ली तो किसी ने पूछ लिया तो हमको लगता है बहुत इंटरेस्ट है, वे पीछे पड़ जाते हैं उसका फॉलोअप करना। तो सामने वाला परेशान रहता है, फॉलोअप करना बंद कर भाई, शांति रहने दे। खैर ये नहीं बोल रहा फॉलोअप करना बुरा है, करना चाहिए, लेकिन वो डर भारतीयों को लगता है, लेकिन विदेशियों को ये डर नहीं लगता था। तो प्रभुपाद से बिंदास जिज्ञासा करते थे। तो ये जिज्ञासा नहीं है, वैसे कुछ और है। ये जरा सुनिएगा क्या हुआ। शुरुआत में प्रभुपाद जब अमेरिका गए, प्रभुपाद का तो मूल सिद्धांत मायावाद का खंडन, तो हर लेक्चर में मायावाद। और जो प्रभुपाद के पास आए, ये मैंने ब्रह्मानंद प्रभु से, यहीं पे ब्रह्मानंद प्रभु ने क्लास दी थी कई साल पहले, तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी। बोले कि हम जब शुरुआत में आए, प्रभुपाद हर लेक्चर में मायावादी ऐसे हैं, मायावादी वैसे हैं। जैसे अभी बोल रहे थे ना, मायावादी भगवान के अपराधी होते हैं, मायावादियों से दूर रहो, मायावादी ऐसे हैं, मायावादियों का खंडन करना चाहिए। तो इनको कुछ समझा नहीं, इनको एक ही समझा मायावादी बुरा व्यक्ति है। समझिए क्या हुआ, ठीक है। उनको लगा ये मायावादी एक व्यक्ति है या एक ग्रुप है और ये बुरे हैं, और ये जो स्वामी जी हैं ये बहुत अच्छे आदमी हैं, इनको ये मायावादियों ने परेशान कर रखा है। तो बोले हम लोग ने सारे, आप लोगों को पता होगा ब्रह्मानंद, कीर्तनानंद महाराज, ये लोग सब ग्रुप था एक, वैसे दो अलग अलग लोग आए थे, 4 इधर से आए थे, 4 इधर से आए थे, लेकिन एक साथ मिलने लगे थे प्रभुपाद की क्लासेस में आने के बाद। तो ये लोग एक दिन एक साथ मिले, और ये लोगों के सबके बोले हमारे अंडरवर्ल्ड के कनेक्शंस थे। ठीक है, आपको पता है ब्रह्मानंद प्रभु ने को जिन्होंने देखा होगा एकदम हेफ्टी, लंबे तगड़े। तो प्रभुपाद को जब भी उनके लेक्चर में कोई परेशान करता था, कोई क्वेश्चन पूछता था फालतू में, तो ब्रह्मानंद प्रभु को बोलते थे देख लो उसको, तो बस जाके खड़े होते थे और वो आदमी भाग जाता था। या कई बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, गर्ग मुनि और ब्रह्मानंद प्रभु ने लिटरली लोगों को ऐसे उठाया, दोनों बाजुओं से ऐसे पकड़ा और बाहर फेंका। ये हुआ कई जगहों पे। तो ब्रह्मानंद प्रभु बोले हम लोगों को गुस्सा था कि ये स्वामी जी हमारे इतने प्रिय हो गए हैं, इनको कौन परेशान कर रहा है। तो एक दिन हम गए, मन बना के गए कि स्वामी जी से आज उस मायावादी का एड्रेस पूछेंगे। तो गए, लेक्चर सुना, और फिर प्रभुपाद को अप्रोच किया, स्वामी जी जरा ये कौन है ये मायावादी, जरा एड्रेस बताओ इसका, किधर भी है, जिधर भी होगा, अमेरिका में होगा, इंडिया में होगा, हम ढूंढ के उसको ख़त्म कर देंगे, आप टेंशन मत लो। इतना तक बोले, ये रिकॉर्डिंग में नहीं है, खुद ब्रह्मानंद प्रभु ने बताया कि हम इतना तक बोले कि स्वामी जी चिंता मत करो, हमारे पास अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है, उसको किधर भी होगा ना ढूंढ के निकालेंगे और ख़त्म कर देंगे। ये सुन के अब सोचिए प्रभुपाद कितना हंसे होंगे और सोचूंगा अब इनको कैसे समझाऊं, फिलॉसफी है ये कुछ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। शुरुआत के दिनों में मुझे भी याद है, चीज़ें इतनी समझ में नहीं आती थी, हालांकि शायद उनसे ज़्यादा समझ में आती है, लेकिन कुछ ठीक कनेक्शन नहीं बैठता था। अब थोड़ा कनेक्शन बैठता है। ये ब्रह्मवादी क्या होते हैं, मायावादी क्या होते हैं, वैष्णव क्या होते हैं, सब भी कुछ एक जैसा लगता था। ठीक है, इतना कुछ समय में इतना फ़र्क मालूम पड़ा। हम जो हरे कृष्णा जप करते हैं ना, ये मायावादी नहीं, ये भक्त है, बाकी सब मायावादी। इस नहीं, उससे पहले, हाँ उसके बाद ये पहला आया, क्योंकि मैं बेस में रहता था, तो पहले हरे कृष्णा, फिर मंदिर में आने के बाद इस्कॉन वाले कोई मायावादी नहीं, बाहर सब मायावादी। ठीक है, और ये धारणा बहुतों में होगी, ये प्रभुपाद ने क्लैरिफाई किया है। मायावाद बहुत कठिन है समझना। मायावाद सिद्धांत है जो रग रग में घूम रहा है। प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं जो भी कोई शुद्ध भक्त नहीं है वो मायावादी है, सिंपल। अब मायावादी कितना परसेंट है, ये डिफरेंस है। आने से पहले, प्रभुपाद की शिक्षा से पहले 100% मायावादी था, ठीक है। फिर थोड़ा कम हुआ, 90%, 80%, 70, 60, पर कम होते होते जिस दिन शुद्ध भक्त बनेंगे उसी दिन मायावाद खत्म होगा।
तो अब इसको समझने के लिए मायावाद का सिद्धांत समझिए, क्योंकि ये व्यक्ति नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, संस्था नहीं है, मायावादी एक सिद्धांत है। और सिद्धांत एक परिकल्पना होती है, एक मेंटल कंकॉक्शन होता है, जो अपने बनाए हुए सिद्धांत होते हैं। इस भौतिक जगत में लोगों के अपने अपने सिद्धांत हैं, यतो मत तथो पथ। मेरी मान्यता है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी मान्यता है, ये मेरा सिद्धांत है। और उसको चेंज करके भागवत सिद्धांत को जो सटीक ले लेता है, वो मायावाद उसमें से खत्म हो गया। तो ये क्या है? ये जो सिद्धांत है मायावाद सिद्धांत, ये बेसिकली आचार्य जो समझाते हैं, खासतौर पे प्रभुपाद जो समझाते हैं, यहाँ पे भी समझाया है, वो है भगवान के साथ कंपटीशन। कंपटीशन मतलब मैं भगवान बनना चाहता हूं। अब हम बोलेंगे हम में से तो कोई नहीं बनना चाहता। अब थकेला व्यक्ति क्या बनना चाहेगा? ये इसको समझिए क्या बोल रहा हूं, ठीक है। कोई व्यक्ति बहुत बार, अभी भी एक जोक सुना था मैंने रिसेंटली, व्यक्ति बोलता है अगर आपको ये चाइना का जो हो रहा है ना, इसमें एक जोक सुना था, चाइना के साथ इंडिया का वॉर हो रहा है ना, तो अभी बोलना अच्छा है कि नहीं ये पता नहीं, पॉलिटिकल है थोड़ा, लेकिन बोल ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तो मोदी की सरकार है, मोदी के सपोर्ट में ही है, तो बोल ही देता हूँ, ठीक है। और कांग्रेस के विरोध में है थोड़ा, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए था कांग्रेस का, फिर भी बोल देता हूँ। तो क्या हुआ, अभी से पहले चाइना जब भी अटैक करता था तो पीछे आ जाते थे। हमारे सैनिकों को बोला जाता था प्रधानमंत्री द्वारा, पीछे आ जाओ, डिफेंस मिनिस्टर द्वारा, पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाते थे, चाइना शांत हो जाता था, हमने हारा दी। फिर थोड़ा आगे आता था, फिर पीछे आ जाते थे, फिर थोड़ा जगह ले लेते। तो ये जोक ऐसा है कि आपको कभी हारना नहीं ना, तो एग्जाम में बैठो ही मत ना, कंपटीशन में उतरो ही मत, हारोगे ही नहीं। कंपटीशन में जाओगे, चाइना ने अटैक किया, बोलोगे अभी हम जैसे मोदी ने किया, अभी नहीं इधर से आगे नहीं आना, तो अब लड़ाई होगी, तो मालूम पड़ेगा तुम में कितना दम है। अभी दम ही नहीं है तो पीछे ही रहो। नहीं है, जैसे मैं अपने आप पे अप्लाई करता हूँ, अभी क्लास मिलती नहीं तो बोलने का क्यों, मिलेगी ही नहीं तो हार। तो फिर सिद्धांत क्या चालू हो गया मेरा सिद्धांत, अरे मुझे बोलने का ही शौक नहीं है। ऐसा नहीं है, बोलने का बड़ा शौक है, लेकिन अभी क्या बोलें, पचका होता है ना लोगों के सामने कि अरे यार मैनेजमेंट को अच्छा नहीं लगता, क्लास देते नहीं, ठीक है, सिद्धांत अच्छे नहीं है, अच्छा भक्त नहीं हो इसलिए क्लास नहीं मिलती, तो उसको छुपाना है तो क्या बोलने का, अपने को क्लास देना अच्छा ही नहीं लगता, या गाना अच्छा ही नहीं लगता। ठीक है, तो ये जो हारा हुआ है वो क्या भगवान बनेगा? या एग्जाम में बैठे फेल हो गए, बार बार फेल हुए, 10वीं कक्षा में बार बार फेल हुए, फिर इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, फिर बोले मेरे को पढ़ना अच्छा लगता ही नहीं था। एक भक्त और बताता हूँ, ये भी एक भक्त ने, उसका लाल कपड़ा, ब्रह्मचारी था, फिर उसने सफ़ेद कपड़ा किया शादी की। तो मैंने उससे पूछा, प्रभु जी ये आपने शादी क्यों की, ये सफ़ेद कपड़ा क्यों लिया? तो शादी नहीं हुई थी, सफ़ेद कपड़ा लिया था। तो बोले प्रभु जी मेरे को लाल कपड़ा अच्छा ही नहीं लगता था, ज़बरदस्ती डाल दिया। बोले अच्छा, कलर शेड्स का सवाल है। तो ऐसा सिद्धांत हो जाता है। तो ये दो सिद्धांत, अभी मैं ये क्यों मैंने चर्चा की, ये हारे हुए लोग ये सिद्धांत करते हैं, ये है बौद्धवाद। अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो चैतन्य महाप्रभु दो मायावादी बोलते हैं दोनों ही मायावादी हैं। एक मायावादी जो भगवान बनना चाहते हैं, जो बोलते हैं तत्त्वमसि, जो इस तात्पर्य में दिया है कि वो तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, हम भी ब्रह्म हैं। अरे ब्रह्म हो, पर ब्रह्म तो नहीं हो। शास्त्रों में पर ब्रह्म दिया और ब्रह्म दिया, ब्रह्म हम सब हैं, लेकिन पर ब्रह्म कौन है? भगवान। हम सब आत्मा है, लेकिन परम आत्मा कौन है? भगवान। वो बोलते हैं ब्रह्म तक सीमित हो जाते हैं, वो बोलते हैं हम सब ब्रह्म हैं। ये लोग हैं जो अभी भी फाइटिंग की स्पिरिट है इनकी, मैं भगवान एक दिन बनूंगा, मैं सबसे बड़ा आदमी बनूंगा, मैं भगवान बनूंगा, सबका नेता बनूंगा। लेकिन फिर बनने की कोशिश करते करते जब थक जाते हैं, नहीं बन सकते हैं, तो अब उसको ढकने के लिए, अपनी हार को छुपाने के लिए वो बौद्ध बन जाते हैं। और क्या बोलते हैं? कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, सब क्या है? क्या है? शून्य। मरने के बाद ये आत्मा नहीं है, ये शरीर केमिकल्स का बना हुआ है, बनता है घटाकाश पटाकाश, पटाकाश होने के बाद आकाश में मिल जाता है, हम कुछ नहीं रहते, हम निर्वाण प्राप्त करते हैं। निर्वाण मतलब तुम कुछ नहीं हो। अरे कुछ नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, इतनी कुछ सोच रहा हूँ, और मरने के बाद कुछ नहीं रहूँगा। ये लॉजिकल बात नहीं बैठती। प्रभुपाद इसको इसी तरीके से समझाते हैं, ये बात लॉजिकल नहीं बैठती। तो ये दोनों मायावादी हैं। एक है थके हुए,
जो भगवान को मिलना चाहते थे, भगवान बनना चाहते थे, उनको मालूम पड़ा, फिर वो भगवान बनते बनते उनका क्या होता है, नीचे आते हैं। फिर वो बोलते हैं मैं भगवान नहीं बनूंगा लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनूंगा। उसके इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो नहीं बन पाते, कई जन भी जाते हैं। फिर बोलते हैं ठीक है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं बनते, इंडिया तो बन जाता हूँ प्राइम मिनिस्टर, वो भी नहीं बन पाते। तो फिर नीचे आते हैं, बोलते किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेता बन जाता हूँ, वो भी नहीं बन पाते। तो आते हैं किसी मठ में जाते हैं, मठाधीश बन जाता हूँ, मठाधीश भी नहीं बन पाते। तो बोलते हैं डिपार्टमेंट हेड ही बन जाता हूँ, वो भी नहीं बन पाते। तो नीचे नीचे आते आते बोलते हैं यार अभी बहुत हुआ, ये भक्ति का आचरण बहुत हुआ, अभी बहुत हुआ तो अच्छा है। तो ऐसे लोग आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग। प्रभुपाद लिखते हैं 3रे स्कंद में, कपिल देव के सेक्शन में लिखते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग सिद्धांतों को, अपने यतोमत पतोमत वाले सिद्धांतों को धारण किए हुए हमारे इस्कॉन में आते हैं, टिकते नहीं, चले जाते हैं। कुछ लोग रहते रहते बहुत साल घिसा लेते हैं, लेकिन अंत तो गत्वा। कई लोग, ऐसा एक्सपीरियंस है, आपने अगर इस्कॉन की हिस्ट्री जानते हैं, कई लोग 30-30 साल इस्कॉन में रहे, फिर चले गए और फिर उनके अलग ही सिद्धांत हो गए। तो ये हैं दोनों सिद्धांत, बौद्धवाद और मायावाद दोनों ही मायावादी है। और ये हमको देखना है, दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठानी। ये नहीं सोचना इस्कॉन में आ गया अभी मैं तो मायावादी नहीं हूँ, हाँ तो भक्त हूँ ना। भक्त बहुत बड़ी चीज़ होती है, शुद्ध भक्त ही मायावादी नहीं है। तो ये सिद्धांत, अब कैसा वैकुंठ जगत है उसकी चर्चा अब हम करेंगे भागवतम से। बहुत सुंदर भागवतम के 3रे स्कंद में वैकुंठ की चर्चा है। उस वैकुंठ की चर्चा का हम वैकुंठ का वातावरण कैसा है उसकी हम चर्चा करेंगे। वहाँ जाने का, क्योंकि आपने सुना ही है, इसकी चर्चा करना क्यों ज़रूरी है वैकुंठ जगत की चर्चा, क्योंकि भगवद गीता में बोला है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। और 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि जो भी मेरे नेचर को, मुझे और मेरे स्वभाव को, और भगवान का स्वभाव क्या है, वैकुंठ जगत में जो क्रियाकलाप हैं, जिस तरीके का लोगों का मूड है, वो भगवान का स्वभाव है। वैकुंठ जगत के लोगों का मूड भगवान के मूड से एकाकार है। इस प्रकार का एकाकार वैष्णव एकाकार है। वैष्णवता में भी 10वें स्कंद में आता है एक श्लोक जिसमें बोलते हैं यशोदा मैया भगवान में लीन थी पूरी। या आपने लीन शब्द सुना होगा, मायावादी बहुत उपयोग करते हैं इसका, कि हमको भगवान में लीन हो जाना है। और वही 10वें स्कंद में यशोदा मैया भगवान में लीन थी। लीन थी मतलब भगवान का ही चिंतन, एकमात्र भगवान का चिंतन, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, जो भी करती हैं, या वैकुंठ जगत के लोग जो भी करते हैं, एक ही चिंतन होता है, भगवान को इससे प्रसन्नता होगी या नहीं, भगवान को अच्छा लगता है या नहीं, भगवान ने भगवद गीता में बोला या नहीं। यही स्थिति प्रभुपाद इन तात्पर्यों में बोलते हैं, यही स्थिति इस भौतिक जगत में भी बन सकती है अगर हमारा चिंतन एक ही होगा। अच्छा, ये चीज अभी आई है, ये सिचुएशन आई है, भगवान क्या कहें इसके बारे में भगवद गीता में। और कहीं सुनी बात नहीं, भगवद गीता हमारे पास अवेलेबल है, भागवतम अवेलेबल है, खुद पढ़ना। इसलिए इस बार इष्टगोष्ठी में भी महाराज भी बोले थे, और वैसे भी प्रभुपाद बोलते हैं, भगवान भी बोलते हैं भगवद गीता में कि खास तौर पे ब्रह्मचारी का या योगी का सबसे बड़ा वानमय तप उच्चते क्या है, वाक की, ये जिह्वा की जिह्वा का तप क्या है, स्वाध्याय। अगर हम स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे, तो अपने आप ही शास्त्रों से हर सिचुएशन रिलेट होगी। वरना कई बार ऐसा होता है कि भक्त लोग जब चर्चा करते हैं कुछ मैनेजमेंट की, तो बोलते हैं प्रभु जी सुनो, वो जो सिद्धांत है वो व्यासासन पे से अच्छे लगते हैं, अब ये मैनेजमेंट प्रैक्टिकल है। और ये प्रभुपाद के टाइम भी हुआ, कुछ जीवीसी ने बोला था, प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो गए थे कॉन्वर्सेशन में। प्रभुपाद बोले इतनी जल्दीबाजी क्यों करते हो डिसीजन लेने की, इसको ध्यान से सुनिएगा। बोले अगर कोई चीज़ का फिक्स है, तुम्हारे बीच में चर्चा हो रही है और डिसीजन पे नहीं आ रहे, इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो। तो प्रभुपाद सोल्यूशन देते हैं, बोलते हैं उस समय डिसीजन कुछ मत लो, अपने अपनी जगह पे जाओ और भगवान के सामने बैठ के, मतलब जिस भी मंदिर में हो, भगवान के सामने बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जोर जोर से जप करते रहो, अपने आप ही भगवान सुझाएंगे क्या उपाय है। और अगर हम सिद्धांत में, अगर हम शास्त्रों में से चैतन्य चरितामृत में से देखें तो भी ये सिद्धांत आता है कि अद्वैत आचार्य भगवद गीता पे तात्पर्य लिख रहे थे
और जब एक श्लोक पे आए उनको तात्पर्य नहीं समझ रहा था कि ये कैसे भक्ति से कनेक्टेड है ये श्लोक, तो वो क्या किए, लिखे ही नहीं, रुक गया उनका पेन। ये नहीं कि अपने मन से लिख दिए कि अभी तो छापनी है भगवद गीता, अपना तात्पर्य छापना है जल्दी से जल्दी, नहीं, रुक गए। रुक के रात भर चिंतन करते रहे और रात को नित्यानंद प्रभु आके समझाए ये है तात्पर्य। अब हमारे केस में नित्यानंद प्रभु हमको नहीं बोला वो नित्यानंद प्रभु आए थे ये बताया हमको। कई लोग बोलते हैं मुझे तो भगवान ने खुद स्फूर्ति दी, राधा रानी ने बोला ये करना है। थोड़ा सा अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। खैर अगर कोई बोलता है तो हम कुछ आक्षेप नहीं कर सकते, हो सकता है उसका कनेक्शन हो भगवान से, परंतु ये सिद्धांत प्रभुपाद ने बोला कि डिसीजन में हड़बड़ी मत करो, भगवान पे आश्रित हो। ये है वैष्णव सिद्धांत। तो ये जो शास्त्र में वैकुंठ धाम की बहुत चर्चा दी है, खासतौर पे भागवतम में। इसमें से ये 4 श्लोक हम लेंगे, जहाँ पे तीसरे स्कंद का 15वां अध्याय है ये, जहाँ पे किंगडम ऑफ गॉड, डिस्क्रिप्शन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड है। इसका मैं थोड़ा सा बता दूं क्या हुआ था। जय विजय की कथा है वहाँ पे, और जय विजय के बारे में, जय विजय जब नीचे आते हैं और हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में पैदा होने वाले होते हैं, तो दिति का गर्भवती होती हैं दिति, और गर्भ से ही उनका तेज इतना भारी होता है, उनका प्रकोप इतना भारी होता है कि अंधकार छा जाता है पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में। तब देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से बोलते हैं, हे ब्रह्मा जी ये क्यों अंधकार छा रहा है। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, पूरी स्टोरी सुनाने लगते हैं, और वो स्टोरी के शुरुआत में वो सुनाने लगते हैं, जब स्टोरी से पहले वैकुंठ जगत में एक बार चतुर्कुमार गए, और जब चतुर्कुमार वैकुंठ जगत में जाते हैं तो क्या देखते हैं वहाँ पे, किस तरीके का वातावरण देखते हैं। ये कैसा कंपटीशन रहित वातावरण है। अगर अच्छा, ये मैंने एक चीज़, भगवान के साथ ही कंपटीशन नहीं, मायावादी केवल भगवान के साथ कंपटीशन नहीं करते, भगवान के साथ जैसे ही कंपटीशन कोई करने लगता है उसका सिम्टम को क्या बोलेंगे, लक्षण, उसके लक्षण दिखते हैं। हर एक व्यक्ति के साथ कंपटीशन होता है उसका, हर एक व्यक्ति, कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, होड़ लगाने की मेंटालिटी, जो कि आज पूरे समाज में कूट कूट के भरी जा रही है। कट थ्रोट कंपटीशन हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर संस्था में, अंदर जाना है नौकरी के लिए, कुछ भी करने के लिए, बिजनेस के लिए, हर जगह कंपटीशन है, कंपटीशन। जो चीज़ें भगवान ने फ्री दी हमको, खाना, हवा, लाइट, पानी, सब कुछ भगवान ने फ्री दिया। भगवान ने इतना कुछ दिया, ये सूरज इतना प्रकाश दे रहा है कि इसका एक नैनो सेकेंड का प्रकाश, साइंटिस्ट बताते हैं नैनो सेकेंड मतलब, खैर वो नहीं बताऊं, एक नैनो सेकेंड मतलब ये मत सोचिएगा मालूम नहीं, लेकिन बताऊंगा नहीं, बारी चर्चा हो जाए। एक नैनो सेकेंड का प्रकाश जो आता है उसको अगर हम पकड़ लें तो जितना वानखेड़े स्टेडियम जो बॉम्बे में है, वो वानखेड़े स्टेडियम 10,000 साल के लिए प्रकाशित रह सकता है। इतना प्रकाश भगवान ने दिया, हमसे ये नहीं बोला टैक्स भर। और आज सारी सरकारों ने, मनुष्य जाति ने अपने पैर पे ऐसी कुल्हाड़ी मारी है, सारी चीज़ों को कुछ लोगों ने पकड़ के रखा है, जिसको कैपिटलिज्म बोलते हैं, और वो बेचते हैं उन चीज़ों को, और इसके कारण हाहाकार मचा हुआ है। देश देशों से लड़ रहे हैं, समाज से लड़ रहा है, व्यक्ति से लड़ रहा है। ये कंपटीशन अंदर हमारे भरा हुआ है, और ये कंपटीशन वैकुंठ जगत में नहीं है। प्रभुपाद एक जगह पे बोलते हैं, वैकुंठ जगत में भगवान की पोस्ट के लिए इलेक्शन नहीं होते। भगवान को यस सर, सब लोग यस मैन है भगवान के, भगवान सब कुछ है। तो उसी की चर्चा ये श्लोकों में है। 4 श्लोक हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं, जरा सुनिएगा और समझिएगा इनको। हाँ जी, श्लोक है 3, 15वां अध्याय तो निकाल लीजिए 3 का। 3, 15, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20। हाँ, तो ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक हैं, आप पीछे मत दोहराइएगा। वैमानिकः सललनाश्चरितानि शश्वत् गायन्ति यत्र शमल व्यपनानि भर्तुः शपणानि भर्तुः अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितध्वजियो अपि अनिलम क्षिपन्तः। वैकुंठ जगत में क्या वातावरण है, पहला ये श्लोक बोलता है, बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है। बोलते हैं वैमानिकः, वहाँ पे विमान है,
बहुत सुंदर विमान हैं, गोल्ड, एमरल्ड, लप्सूली, क्या है वो समझ में भी नहीं आता, मैंने वर्ड भी पहली बार भागवतम में ही सुने। और ऐसे से वैदुर्य स्टोन वगैरह वगैरह जो हमने ऐसे गहने देखे नहीं, इनके विमान बने हुए। और उन विमानों में वैमानिक सललनाश चरितानी शश्वत, सललनाश वहाँ पे जो आदमी हैं वो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स के साथ, ललनाश का वहाँ पे बोला कंसॉर्ट, कंसॉर्ट मतलब गर्लफ्रेंड, वहाँ पे शादी नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं होते, ठीक है। यहाँ का जो हमारी कल्पना है वहाँ पे नहीं, और यहाँ पे गर्लफ्रेंड नहीं रखना चाहिए, इलिसिट सेक्स अलाउड नहीं है, वहाँ पे कैसे रखते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वहाँ पे दिया है कि वहाँ पे बहुत सारी स्त्रियों के साथ, जो बहुत सुंदर स्त्रियाँ हैं, चौथे श्लोक में डिस्कस करेंगे, उन स्त्रियों के साथ वो चलते हैं और क्या करते हैं, वो गायंती भगवान के चरितानी शाश्वत, भगवान की जो शाश्वत जो भगवान की गाथा है उसका गायंती, यत्र शपनानी, भगवान की गाथा जो बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत शुभता लाने वाली है, उसका गान करते रहते हैं। और ऐसे गान करते वक्त अब ध्यान से समझिएगा कैसे उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन से, अपनी इंद्र तृप्ति से नफरत है। तो बोलते हैं अंतर जले नुविकसन मधुमाधवी नाम, ऐसे फूल उगते हैं वहाँ पे जलाशयों में, लेक्स में, जो मधु और माधवी, जिनकी फ्रेग्रेंस जो हवा है वो लेके जाती है। और जब हवा लेके जाती है, अनिलम मतलब हवा, जो लास्ट लाइन है अनिलम, अनिलम मतलब हवा, वो जब लेके जाती है उनके नाकों में आती है, और वो फ्रेग्रेंस के कारण क्या होता है, इतनी सुगंध है कि इनका भगवान की गाथा जो गान कर रहे थे उसमें से मन भटकता है। जैसे ही भटकता है, शिपंती अपि अनिलम शिपंती, वो ऐसी हवा को, ऐसी सुगंध को शिपंती, तिरस्कार, धिक्कार करते हैं, नहीं चाहिए हमें। समझे क्या कॉन्शियसनेस है, शुद्ध भक्ति चेतना, ऐसी सुगंध नहीं चाहिए मुझे जो मेरा मन भगवान से भटका रही है। वो सुगंध भगवान को जाए बहुत अच्छा, मुझ तक नहीं आनी चाहिए, नहीं चाहिए। और ये सुगंध को नहीं धिक्कारते, अपने आप को धिक्कारते हैं। वैकुंठ जगत के लोग, मेरी चेतना इतनी दूषित है कि भगवान को जो अच्छी सुगंध है वो मुझे लेने की खुशी लगती है। इसलिए आपने जगन्नाथपुरी में देखा होगा, जगन्नाथपुरी में जो पंडित कुकिंग करते हैं, कुकिंग के टाइम में बांध के रखते हैं ताकि सुगंध भी ना जाए भगवान के खाने से पहले। हम भगवान के, हम भोक्ता नहीं हैं, पर हम सबऑर्डिनेट भोक्ता बन सकते हैं। भगवान को खाने को दें, भगवान रोकते नहीं। यहाँ पे गर्लफ्रेंड है, लेकिन गर्लफ्रेंड कैसी हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हैं, किसिंग भी होता है, लेकिन सेक्स वगैरह की रुचि नहीं है। इतना हायर टेस्ट है कि सेक्स की रुचि नहीं है। और ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत भागवतम में इसकी चर्चा की है। तो ये ऐसी कॉन्शियसनेस लोग रखते हैं। सेकेंड श्लोक बोलता है, अब सेकेंड में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो पंछी हैं, पक्षी हैं, वो भी कितने कृष्णा कॉन्शियस हैं, क्योंकि वहाँ पे पक्षियों में, पेड़ों में, पानी में, हर कोई, मनुष्य में कोई फर्क नहीं है, हर कोई भगवान का एकदम खास भक्त है, शुद्ध भक्त है। तो सेकेंड श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है, पारावतान्य भृत सारस चक्रवाक दात्यु हंस शुक तित्तेरी बर्हिणाम यह कोलाहलो विरमते अचिर मात्र मुच्चई भृंगाधिपे हरिकथा में गायमाने। तो यहाँ पे बोलते हैं इतने सुंदर सुंदर पक्षी गाते रहते हैं, भगवान के गीत गाते हैं। कौन कौन? पारावत, पारावत मतलब पिजन्स, जो ये होते हैं, क्या पिजन क्या बोलते हैं, कबूतर, कबूतर, कोयल, हंस, सारस, चक्रवाक, कई तो मैंने सुने भी नहीं, दात्यु, हंस, तित्तिरी, ये सारे बहुत सुंदर सुंदर गाने वाले पक्षी गाते हैं। लेकिन जैसे ही एक भृंग, अब भृंग की आवाज़ प्रभुपाद तात्पर्य में समझ, भृंग की आवाज़ क्या होती है, लेकिन वो भगवान की गाथा गाता होता है, बहुत ईगर होता है, बहुत उत्साही होता है, उन सारे अच्छे गाने वालों से उत्साही होता है कि मुझे गाना है, मुझे गाना है, मुझे गाना है। तो गाते हुए आता है भगवान की गाथा करते हुए, लेकिन आवाज़ कुछ नहीं है, लेकिन भगवान की गाथा गाने की ईगरनेस देखते, जो इनका कोलाहल था, जो इन सारे पक्षियों का कोलाहल मच रहा था। सोचिए कितना सुंदर कोलाहल, एक कंसर्ट होगा, म्यूजिकल कंसर्ट, वो कोलाहलो विरमते अचिर मात्र मुच्चई,
उनका उच्च ही स्वर में जो कोलाहल था वो एकदम फिर मत शांत हो जाते हैं और बोलते हैं ये क्या गा रहे हैं, इसको गाने दो, माइक उसको दे देते हैं, गा दो, और वो गाता है और तब तक वो शांत हो जाती है। तो ये कॉन्शियसनेस है, किसकी ईगरनेस है, कितना भगवान से प्रेम करता है। अब वहां पे सब इक्वल प्रेम करते हैं, लेकिन एक एक समय पे एक बहुत ज़्यादा उत्साही हो जाता है, समझ नहीं हो, तो वो फिर आगे आ जाता है और दूसरे बैकग्राउंड में चले जाते हैं। कंपटीशन नहीं है, फिर से मायावादी सिद्धांत नहीं है, कंपटीशन एक दूसरे में नहीं है। किसी को हीरो नहीं बनना, किसी को अपना ये नहीं दिखाना मैं स्पेशल हूं, सब स्पेशल है, कभी कोई स्पेशल है, कभी कोई स्पेशल है। नेक्स्ट श्लोक, मंदार। अब यहां पे फूलों का तुलसी से तुलना देखिए। तुलसी आगे अभी पढ़ेंगे, तुलसी जो है, तुलसी की क्या खुशबू होती है, तुलसी पत्ती की कोई खास खुशबू नहीं होती, लेकिन तुलसी की तपस्या देख के दूसरे क्या करते हैं, मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपक अर्ण पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजात। अब ये सारे कितने सुंदर, पारिजात तो आपको मालूम है कितना सुंदर खुशबू है, मंदार, कुंद, कुर्बत, अब्ज, अब्ज मतलब कमल, कमल भी कई प्रकार के, तो ये सारे फूल जो हैं वो फूल बहुत सुगंध देते रहते हैं। लेकिन गंधेर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्मिन तपः सुमनसो बहुमानयंती। अब ये वर्ड प्रभुपाद स्ट्रेस करते हैं तात्पर्य में, सुमनसो। सुमनसो मतलब जिनकी बुद्धि अच्छी है, जिनकी बुद्धि वैकुंठ बुद्धि है, और वैकुंठ बुद्धि मतलब कंपटीशन रहित बुद्धि। फिर प्रभुपाद तात्पर्य में बोलती हैं इन सारे फूलों में ये नहीं है मेरी सुगंध अच्छी है, ये तुलसी क्या है, नहीं, तुलसी वो ये भी नहीं चर्चा करते तुलसी ने कितनी तपस्याएं की हैं। अब जो भी वहां पैदा हुए, चाहे मंदार हो, कुंद हो, कुर्बत हो, उत्पल हो, पुन्नाग हो, जो भी फूल हो, उन्होंने तपस्या की होगी, उतनी तपस्या की होगी जितनी तुलसी ने की। लेकिन क्योंकि भगवान ने, समझिए चेतना को, भगवान ने तुलसी को, सबको छोड़ के तुलसी को अपना प्रिय माना है, बोला तुलसी के बिना मैं भोग नहीं स्वीकार करता। तो दूसरे ये नहीं बोलते क्यों ऐसा, भगवान से ये नहीं बोलते क्यों, तुलसी में क्या स्पेशल है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, वो क्या नाम है, मुर्गी मिशन का क्या नाम है, रामकृष्ण मिशन, प्रभुपाद उसको मुर्गी मिशन बोलते थे कि मुर्गियाँ खाते हैं वो लोग, तो मुर्गी मिशन। तो वो रामकृष्ण मिशन का जो नेता था विवेकानंद जी, उसको प्रभुपाद थोप के भाव में उसका आलोचना करते थे। प्रभुपाद बोले कि ये और था भी, ऐसी बात बोलेगा तो किसी भी वैष्णव को गुस्सा आ जाना चाहिए। वो उसने ओपनली, मतलब माइक पे ये बोला, बोलते तुलसी में क्या है क्या तुलसी में, इससे क्या होता है, किसी का पेट भरता है। अभी भारत को उस समय स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तो भारत में भूखे लोग हैं, अंग्रेज भूखे रखते थे, जानबूझ के ड्राउट लाते थे, भूखमरी लाते थे। तो वो बोले ये तुलसी में रखा क्या है, इससे अच्छा तुलसी उखाड़ो। और पूरे बंगाल में बहुत लोगों ने उखाड़ी, बोले तुलसी उखाड़ो और ये एग प्लांट क्या बोलते हैं, बेगुन, जिसमें गुण कुछ नहीं है, जो जगन्नाथपुरी में भोग भी नहीं लगता, वो बेगुन उगाओ, इससे कम से कम पेट तो भरेगा। ऐसी गंदी सोच, ये वैकुंठ सोच हो ही नहीं सकती। और पहले मेरे में भी आता नहीं, तुलसी में सुगंध तो है नहीं, और भागवत में बोला सुगंध लो फिर माथे पे लगाओ फिर खाओ, सुगंध क्या लूं, लेकिन फिर बोला जो भी है अपनी बुद्धि को शांत कर, सुगंध ले, और भगवान से प्रार्थना कर भगवान आए सुगंध जो आपको आती है और ये बुद्धि खत्म हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो अभी आज जिस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले कुछ श्लोकों में बोला, हम एक, इस श्लोक में भी बोला है, हम स्वप्न अवस्था में, अभी बद्ध जीवन जो है ना स्वप्न है, और स्वप्न में हमको जो चीज़ें दिखती हैं, एक बाहर लोग बोलते हैं रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा एक दिन आएगा हंस चुगेगा दाना कौवा मोती खाएगा। कि रामचंद्र ने सीता जी से बोला था कि एक दिन है सीता जी ऐसा कलयुग आएगा जब हंस तो दाना चुगेगा जो मोती खाता है, और कौवा जो है ना सिंहासनों पे बैठ के, जिनके कोई गुण नहीं है, जो बकवास लोग हैं, जिनको कुछ नहीं आता जाता, वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनेंगे। अभी देखिए आप प्रेसिडेंटों की हालत, अमेरिका के प्रेसिडेंट, चारों नियम भंग करने के कैसीनो खोल रखे हैं बंदों ने,
तो ऐसे लोग सिंहासन पे बैठ के क्या खाएंगे? मोती। और हम सबको को क्या खिलाएंगे? ये दाना भी नहीं खाना, टैक्स लगाओ। ये साधु लोगों के पास बहुत पैसा हो गया, हर मंदिरों में एफिडेविट, वो क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग करो और सारा पैसा ट्रेजरी में आना चाहिए, सरकार की ट्रेजरी में। तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? भगवान के पैसे को तुम खाओगे? तो ये चीज हमारी बुद्धि में, जो तुलसी में टेस्ट नहीं आता मेरी बुद्धि में कम से कम। तो मैंने बोला भगवान, अब ये जो स्वप्न की अवस्था है, इससे पहले अनंत देव बोलते हैं ये स्वप्न की अवस्था से, बद्ध अवस्था से जगा कौन सकता है? भगवान ही जगा सकते हैं। और वो कैसे जगा सकते हैं अभी हम चर्चा करेंगे। आखिरी श्लोक एक ले लेते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है इस सीरीज का। यत् संकुलम हरिपदानति मात्र दृष्टैर वैदुर्य मारकत हेम मयैर्विमानैः। बोलते हैं उस जगत में, जो पूरा जगत जो है भगवान के पद चिन्हों से, क्या बोलते हैं, पद चिन्हों से आच्छादित बोलूं, मतलब हर जगह पे पद चिन्ह दिखते हैं, हर जगह पे भगवान के पद चिन्ह। और भगवान वहाँ पे परमात्मा के रूप में नहीं है, भगवान वहाँ पे साक्षात दिखते हैं हर किसी के साथ। और क्योंकि दिखते हैं एकदम फ्रेश पद चिन्ह बनाए होते हैं भगवान ने वहाँ पे, तो क्योंकि उनको पद चिन्ह भगवान के दिखते हैं तो क्या होता है? वैदुर्य मार्गत हेममय विमाने। फिर से बोला है कि वो विमानों में जाते हुए, बहुत सुंदर विमान हैं, बहुत वैदुर्य मार्गत, हेम मतलब गोल्ड के बने हुए और उसमें आभूषण है। उन विमानों में जाते हुए वो किनके साथ जाते हैं? अब वहाँ की स्त्रियों की सुंदरता बोली है। ये शाम बृहद कटितटः स्मित शोभि मुख्य। वहाँ पे जो स्त्रियाँ हैं उनकी जो एक कटी है, अच्छा माता जी नहीं है तो ब्रह्मचारी क्लास ही है ये, उनकी जो कटी है, कटी मतलब ये जो कमर है वो बहुत ब्रॉड होती है। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ब्रॉड हिप्स जो होती हैं, ब्रॉड कटी स्त्रियों की, वो आदमियों को बहुत आकर्षण करती है सेक्स के लिए। तो वो देख के भी कृष्णात्म नाम न रज, उनके अंदर रजोगुण जिससे काम वासना आती है, वो कृष्णात्मा नाम न रजा आदधुर उत्स्मयाद्ययी। क्योंकि भगवान में इतना उनका मन लगा हुआ है, इतने लीन है भगवान के साथ कि इतनी सुंदर स्त्रियां हैं उनके साथ में, हम कल्पना नहीं कर सकते इतनी सुंदर। उनके अंदर रजोगुण का विकार नहीं आता, बिल्कुल शांत चित्त से भगवान की गाथा गाते रहते हैं। तो अब ये कैसे होगा? इस जगह से, भौतिक जगत के, एटलीस्ट प्रभुपाद बोलते हैं हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए मैं बहुत ही गिरा हुआ हूँ, कभी ये नहीं सोचना है बहुत एलिवेटेड हूँ। तो एक बहुत गिरी हुई कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, जहाँ भगवान से कंपटीशन, भक्तों से कंपटीशन, हर एक जीव से कंपटीशन जहाँ है हमारा, जहाँ सेक्स के लिए पागल होते हैं। बोलते हैं कामादिनम कति न कति धाम पालिता दुर्निदेशास। बोलते हैं मैंने काम वासना को, जो मेरे को इधर से उधर से, कति न कति धा, मतलब इधर से मार रहा है इधर से मार रहा है, ऐसी काम वासना को भगवान मैंने पालिता संजो के रखा है। हे काम वासना बैठी रह, तू कहाँ जा रही है? तू ही तो सुख है मेरा, तुझे मालूम है ये मेरे दुख का कारण है, फिर भी सुन लिया लेकिन साक्षात्कार नहीं है। तो जब काम वासना थोड़ी सी दूर जाने लगती है, पता नहीं आपका एक्सपीरियंस है नहीं मेरा है, शून्य हो जाता है, क्योंकि भगवान में टेस्ट नहीं आया और काम वासना भी दूर गई, तो शून्य हो जाता है आदमी, कुछ नहीं बचा, तू ही आ जा। भगवान तो आते नहीं, तू ही आ जा। होता है कभी कभी, अब 20 साल में मुझे एक्सपीरियंस होता है, कभी काम वासना बिल्कुल नहीं रही लेकिन भगवान में टेस्ट नहीं आया। अब ऐसा भी मत सोचिए कि बिल्कुल नहीं, थोड़ा आ रहा है अभी, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा? इसका सोल्यूशन इधर से उधर जाना है। इसका सोल्यूशन महाराज कुलशेखर जो देते हैं उसको लेंगे, बहुत सुंदर है, नहीं निकाल पाओगे लेकिन इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। महाराज कुलशेखर हाथ ऊपर करके, ऊर्ध्वबाहु करके जो बोलते हैं वो सुनिए। बोलते हैं सत्यम ब्रवीमि मनुजाः स्वयं ऊर्ध्वबाहु यो यो मुकुंद नरसिंह जनार्दनेति जीवो जपत्यनुदिनम मरणे रणे वा पाषाण काष्ठ सदृशाय ददाति अभिष्टम। बहुत सुंदर श्लोक है। बोलते हैं हे मनुष्या, मैं सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य बोल रहा हूं। और कैसे बोल रहा हूं? ऊर्ध्वबाहु, सत्यम ब्रवीमि मनुजा स्वयं ऊर्ध्वबाहु। थोड़ा सा कल्पना कीजिए, यहाँ पे महाराज कुलशेखर हैं और वो ऊंचे हाथ करके, और वो महाराज कुलशेखर
जिनकी राम कथा जब उनके दरबार में होती थी, इतने बिजी थे वो, लेकिन राम कथा जैसे ही सुनते थे और जैसे ही ये आया कि अरे सीता जी को रावण उठा के ले गया, बोले अच्छा सेना तैयार हो, भागे। और भागे तो पंडित को बोले अरे भाई बोल, वो जा रहे हैं, वो समुद्र के अंदर घुस रहे थे, उनको मालूम नहीं क्या है। वो बोले है सेतु तैयार है, मैं जा रहा हूँ। वो घुसने लगे, डूब जाएंगे, महाराज अगर डूब गए हमारे क्या होगा प्रजा का। तो बोले पंडित भाग। तो पंडित भागा घोड़े पे, जाके बोला महाराज महाराज, हार गया रावण, हार गया रावण, एकदम फास्ट फॉरवर्ड किया और बोला राम विजय हुई, राम अयोध्या जा रहे हैं। तो बोले राम अयोध्या जा रहे हैं, दीपावली होगी, चलो भागो अयोध्या। ठीक है, अयोध्या जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भारत का पूरा राज्य महाराज कुलशेखर का था, कहीं से भी राज कर सकते थे, लेकिन समुद्र में ना चले जाएं। तो ऐसे महाराज कुलशेखर बोल रहे हैं, हे मनुष्य लोग, मैं ऊर्ध्वबाहु करके सत्य बोल रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या यो मुकुंद नरसिम्ह जनार्दनेति, जो जीव जीवो जपत्य अनुदिनम, जो जीव अनुदिनम हर दिन कम से कम 16 माला का हर दिन ध्यान पूर्वक जप करेगा, वो जीवो जपत्य अनुदिनम मरने रणेवा, चाहे वो मरने की अवस्था में हो, चाहे रणभूमि में हो, मतलब सबसे बिजी हो, तब भी जो जप करेगा, मतलब निरंतर नाम लोए कर तुलसी सेवन जो करेगा, जो हरिदास ठाकुर का आदेश है, वो ऐसा जो करेगा वो क्या होगा, पाषाण काष्ठ सदृशाय। पाषाण मतलब पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, और काष्ठ मतलब लकड़ी, फालतू लकड़ी। पाषाण काष्ठ सदृशाय ददाति अभिष्टम। ये जो अभिष्ट है हमारे दिल के, होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु अभिष्ट, लेकिन अभी अभिष्ट क्या बन चुके हैं, तो मैंने बताया काम वासना जा रे, कहाँ जा रही है री, ऐसी काम वासना। और यहाँ पे जो बोला है, अपने पत्नी, अपने बच्चों से, अपने धन से आसक्ति, अपने शरीर से आसक्ति, जो मरणावस्था का शरीर है उससे जो आसक्ति है वो कैसी हो जाएगी, पाषाण काष्ठ सदृशाय, वो पत्थर और लकड़ी जैसी हो जाएगी। वो बोलते हैं ये करो, भगवान का नाम लो। लेकिन इस दुनिया के लोग वही बोलते हैं, उससे पहले बोलते हैं कि इस दुनिया के लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं, ऐसा नाम जो भगवान ने सीधा दे दिया, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण भक्त प्रिय चक्रपाणे, श्री पद्मनाभाच्युत कैट भारे, श्री राम पद्माक्ष हरे मुरारे, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति, वक्तुम समर्थोपि न वक्ति कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। बोलते भगवान के इतने सारे नाम है अभी जो गिनाए, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, लेकिन वक्तुम समर्थोपि, भगवान ने उनको जिह्वा दी है, बुद्धि दी है बोलने की, लेकिन इस बद्ध जगत के लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं, जब तक वो इसका नाम नहीं लेते। वक्तुम समर्थोपि न वक्ति कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम, ऐसे व्यसनी लोग हैं। तो यही महाराज कुलशेखर का हमको आदेश है। तो चर्चा एक समराइज करता हूँ फटाफट, कि हमने जो चर्चा की, मायावाद की चर्चा की। मायावाद 2 प्रकार के हैं, मायावादी और ब्रह्मवादी। और ये ऐसा नहीं कि इस्कॉन के बाहर है, इस्कॉन के अंदर क्या हरे कृष्णा महामंत्र करते करते बहुत साल भी बीत जाए, जब तक ये कॉन्सेप्शन के लिए हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते, जब तक करते हुए कि भगवान ये कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी मेरी ख़त्म हो, और आपसे और आपके भक्तों से क्या, किसी जीव से, एक कुत्ते से भी, एक तितली से भी, जैसे यहाँ पे हमने चर्चा की, इतने अच्छे अच्छे पंछी भी एक भृंग से भी कंपटीशन नहीं रखते। भगवान ये कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी ख़त्म कर दो, यही है मायावादी। मैं मायावादी हूँ और मुझे आपका शुद्ध प्रेमी भक्त वैसा बना दो जैसे ये वैकुंठ जगत की आपने चर्चा शिला प्रभुपाद के द्वारा हमको दी। प्रभुपाद की इतनी कृपा हुई, आपकी इतनी कृपा हुई कि आपने प्रभुपाद को भेजा, जो भागवतम उससे पहले लोगों को मिलता नहीं था। अब हर घर घर में कहीं ना कहीं प्रभुपाद के कोई ना कोई बुक जो भागवतम से वैकुंठ जगत की चर्चा कर रही है, कहीं ना कहीं हर जगह पे मिल जाएगी, गारंटी के साथ मिल ही जाएगी। कचरे के डब्बे में मिलेगी, चाहे तो गोडाउन में कहीं पड़ी होगी, कोई नहीं पड़ता उनके घर में, मिल जाएगी। ऐसा जो बहुत, ये जो ट्रेजर है भागवतम का, वो बहुत छुपा हुआ था, प्रभुपाद ने इसका भंडार खोल दिया। जो एक गाने में आता है, नित्यानंद प्रभु ने भंडार खोला और नित्यानंद प्रभु के पार्षद प्रभुपाद ने भी भंडार खोला है। भगवान इस कृपा को मुझे लेने दो और मुझे मायावाद से हटा दो, ये हमने चर्चा की। और इसके लिए क्या करना है, हमको जोर से, मेरे पीछे बोलिए,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको जोर से कीर्तन ही नहीं जब भी करना है। और ये बोलने के लिए जब भी जोर से करना है, इसके लिए एक मैं बता दूं कि प्रहलाद महाराज को कोट करते हैं पद्म पुराण से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य भागवत के तात्पर्य में, श्लोक अभी याद नहीं है, उसमें बोलते हैं विशेष तौर पे जप, प्रहलाद महाराज बोलते हैं जो जप जोर जोर से करता है वो स्लो जप करने वाले के, धीरे जप करने वाले से 100 गुना बेटर है, क्योंकि वो अपना भी भला करता है दूसरों का भी, और उसको नींद नहीं आती जप में। तो खैर क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे। मैंने प्रहलाद महाराज को कोट किया, अब कैसे सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें तो हम नहीं जाएंगे। अगर अच्छा चलिए, प्रभु जी ने पूछ लिया तो कि प्रैक्टिकल नहीं है जोर जोर से जप करना, क्योंकि सबके साथ में बैठते हैं, तो अभी दो चीज़ इसमें। एक चीज़, प्रभुपाद ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया कि साथ में ऐसे बैठ के जप करना है, ना शास्त्रों में एक भी श्लोक है जो ऐसे बोला कि सर्कल में बैठ के या ऐसे बैठ के, दूर दूर पे जप कर सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर सब जोर जोर से जप करेंगे, मेरा अनुभव है, मैंने कुछ लोगों के साथ करके देखा, मुझे कम से कम, और होना चाहिए, अगर सब जोर जोर से जप करेंगे और क्लियर करेंगे, डिस्टर्ब किसी को नहीं होता। चैतन्य चरितामृत में बोला है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, जब नहीं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं और बोलते हैं कि जब इतना जोर से करना चाहिए कि दूसरे को भी सुने और खुद को भी सुने। तो ये अब कैसे इसको लगाना है, कैसे अथॉरिटीज से बात करनी है पर्सनल, उस पर वो खुद की बात है। मैंने बात की और मुझे जगह मिल गई। मैंने वैष्णव महाराज से बात की, द्विजराज प्रभु से बात की, मधुशेष प्रभु से बात की, अपने इंचार्ज लोगों से बात की, मुझे जगह मिल गई, मैं करता हूँ। मैं इसलिए साथ में बैठते हैं, मैं इसलिए अब यहाँ पे चर्चा बंद करेंगे, तो मैंने आंसर तो दे दिया। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।